नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम लोग लोअर चौदी इस एरिया को कहा जाता है और वहां पर हम लोग मौजूद हैं। पीला पंजा दोबारा चलाया जा रहा है और लगभग आपको बता दें ये 25 कनाल में चलाया जा रहा है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारी ऐसी कई जगह है जो स्टेट लैंड है जिसको एक्वायर किया जा रहा है, जिसको छीना झपटी किया जा रहा है, उसको अपनी लैंड बनाने की कोशिश पूरी से पूरी की जा रही है। उसी का मंजर को देखते हुए यहाँ पर जेडीए आज अपनी ड्राइव चला रहा है। सैनिक कॉलोनी से आते हुए ये रास्ता आपको दिख जाएगा बिल्कुल सामने। अगर आप देखने की कोशिश करें तो और कुछ नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ताकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर इस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौजूद है, यहाँ पर तहसीलदार जेडीए मौजूद हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए डीवाईएसपी की अगर मैं बात करूं ईस्ट, एसडीपीओ ईस्ट यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सामने आप बोर्ड पे आराम से देख सकते हैं कि जेडीए की जो लैंड है अब वो ये बना दी गई है, यानी कि ये बोर्ड अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे रहा है कि ये जो लैंड है ये जेडीए की लैंड है। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये सिर्फ जिस एरिया में इस समय मैं मौजूद हूँ ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सामने देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आगे थोड़ी सी खट सी पड़ती है, वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर अब ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लैंड को अब जेडीए वापस ले रहा है, ताकि यहाँ पर कोई भी स्टेट लैंड जो है वो किसी के हाथ में ना पहुँच जाए। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तहसीलदार जेडीए यहाँ पर हैं। तो चलिए अब आपको बताने की वो भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ साथ में जेडीए की अगर मैं बात करूँ तो जेडीए भी लगातार अपना कार्य करती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो फिर वो रूपनगर की बात हो, चाहे फिर मैं अगर अलग अलग जगहों की बात करने की कोशिश क्यों ना करूं। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लैंड कहां से शुरुआत होती है, कहां से कितनी लैंड है, उसमें से कितने लोगों ने इस लैंड को ग्रैब कर लिया हुआ था और अभी तक किस तरह से इस लैंड को जो है वो वापस लिया गया है, और उसके बाद में क्या यहाँ पर कोई घर वगैरह भी थे जो अभी तक बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं या किस तरीके से देखा जा रहा है। चलिए अब बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लैंड अप्रॉक्सीमेटली कितनी लैंड है और जो लोगों ने ग्रैब की हुई थी अभी एग्जैक्टली किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? ये विलेज चौवादी की स्टेट लैंड 22 कनाल और 4 मरले, 22 कनाल और 4 मरले ये टोटल लैंड थी। नंबर खसरा 486 एंड 487 जी। तो ये लैंड स्टेट लैंड थी, काफ़ी देर से खाली पड़ी थी, तो इसको हमने अपने पोजेशन में ले लिया। इसके आसपास जिस तरह से छोटी छोटी झोंपड़ियाँ या इस तरह की नज़र भी आ रही हैं, क्या ये उनकी अपनी खुद की लैंड है या ये भी जेडीए की लैंड है जो आप आराम से कह रहे हैं कि आप रहिए, रुकिए, बैठिए? नहीं, ये हमारी स्टेट की रेवेन्यू की लैंड थी जी। तो ये सराउंडिंग्स जितनी है ये सारी प्राइवेट लैंड है। हमारा ये एक पीस था 22 कनाल और 4 मरले का। 22 कनाल 4 मरले हमने जेडीए को हैंड ओवर किया है जी। यहाँ से नीचे की अगर मैं बात करूँ, खड्ड है और वहाँ पर भी जेसीबी चलाई जा रही है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितना और दूर का इलाका है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो लैंड है अब वो स्टेट लैंड है? स्टेट लैंड एग्जैक्ट यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको पता ही है वो जो खड्ड का एरिया है वो खड्ड वाले वो इरिगेशन डिपार्टमेंट वही कर रहा है, वो उसको फेंसिंग कर रहा है नाले को जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तहसीलदार मैम भी मौजूद हैं, अब उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। आप तक वो भी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश की। आसपास के जितने इलाके हैं क्या उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी? मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लैंड कब पता चल गया था कि ये स्टेट लैंड है और जेडीए इस पर आकर अपनी कार्रवाई जो है वो कर सकता है? मैडम, हमारे दिसंबर में हमें ये लैंड इन ल्यू ऑफ सम लैंड हमने जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी थी, उसके ल्यू में ये हमें गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हुई है लैंड। एंड अब हम इसको फेंस कर रहे हैं। ये पहले स्टेट इन्होंने एविक्ट कराई थी और उसके बाद अब जेडीए को ट्रांसफ़र हुई है। नाउ वी आर फेंसिंग इट। मैम, इसके साथ साथ बिल्कुल वेव मॉल के बिल्कुल सामने एक कांग्रेसी मिनिस्टर की भी लैंड पता चल रही है, क्या उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी? क्योंकि अब कहीं ना कहीं निर्मल सिंह जी की कोठी पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है जेडीए की तरफ से, क्या वहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है? मैडम, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट केस बिकॉज दैट मेरे एरिया में नहीं आता, एंड यू कैन टॉक टू वीसी से रिगार्डिंग दैट।
और ये जो आप बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट इन माई नॉलेज, जैसे आता है आई इंक्वायर एंड वील। क्या इस लैंड पर आने वाले समय में कुछ डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिल सकते हैं? ऑब्वियसली मैम, दैट इज़ वाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है मैम, कोई आइडिया? गवर्नमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया, हायर अथॉरिटीज विल डिसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब आप दोबारा से मैं विजुअल्स में दिखाने की पूरी कोशिश कर दूँ कि ये जो लैंड थी ये लोगों के पोस्टेशन में आ चुकी थी, अब वो उनसे वापस ली गई है, जेडीए को दी जा रही है। एग्जैक्टली जो अगर आपको बताने की कोशिश करें कि कांग्रेसी मिनिस्टर की बात जो रहे हैं उनके भी लगातार अब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि मैम आप उनके बारे में भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी कड़ा रुख अपना रही है जेडीए, कहीं और नहीं बल्कि अगर मैं बात करूं निर्मल सिंह जी की कोठी को डिमोलिश करने के लिए, कुछ वैसा ही हाल इस समय क्या उस घर पर भी देखने को मिलेगा जो कांग्रेसी मिनिस्टर द्वारा बनाया जा रहा है, आरएनबी मिनिस्टर जो रहे हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो अभी तक उस बारे में क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई है, पर आपको इस बार फिर भी क्लैरिटी इस बात की देते चले कि यहाँ पर जो लैंड जेडीए की खुद की लैंड है उसको वापस से लिया जा रहा है, स्टेट लैंड को वापस लिया जा रहा है ताकि डेवलपमेंट के कार्य जो हैं वो हो सके। ये नहीं बताया गया है कि डेवलपमेंट के कार्य क्या हो सकते हैं, क्या आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट हाँ होने वाले समय में ज़रूर कुछ अलग देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी बल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल सामने अगर दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कहीं भी ऐसी जगहों पर जब अपने पोजीशन वापस लेने होते हैं स्टेट लैंड ने, जो स्टेट लैंड के होते हैं, जब लोगों से लेने होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद या लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुँचा हुआ है, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं ताकि इस चीज़ पर ज़्यादा परेशानी ना हो और आराम से इस लैंड को वापस जो है वो लिया जा सके। ये जेडीए जिस तरीके से इस जगह पर काम कर रहा है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, पर क्या जो लैंड और लोगों ने एक्वायर कर रखी हैं और जिस तरह से अलग अलग आरटीआई एक्टिविस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर भी कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, वहाँ पर जो होगा हम वो भी आप तक बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।